नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई है। रूस यूक्रेन वॉर के बीच चीन भी बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। ये तैयारी है परमाणु बम को बुलेट ट्रेन पर चढ़ाने की। चीन हाई स्पीड से चलती ट्रेन से परमाणु बम चलाने का परीक्षण कर रहा है। बुलेट ट्रेनों पर मिसाइलें तैनात की जाएगी। इन मिसाइलों में भरा होगा खतरनाक परमाणु बम और बारूद जो 24 घंटे तबाही के लिए तैयार रहेंगे। चीन कैसे ये सारी तैयारी कर रहा है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। ट्रेन से न्यूक्लियर मिसाइल छूटेगी। परमाणु बम का एक धमाका होगा। धमाके के बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा। ना तो वहां की धरती रहने लायक बचेगी, ना ही आकाश अनंत होगा। वहां की हवा भी सांस लेने लायक नहीं रहेगी। आसमान में एटम बम का ऐसा गुबार छाएगा जिसकी कल्पना मात्र से पूरी दुनिया खौफ खाती है। आसपास के इलाके में रेडिएशन का ऐसा जानलेवा तूफान आएगा जिससे आने वाली नस्लें भी सही सलामत नहीं बचेगी। 3, 2, 1 दुनिया में कयामत लाने वाले ऐसे परमाणु बम अभी तक मिसाइल से छोड़े जाते थे। न्यूक्लियर बॉम्बर से गिराया जा सकता था। समंदर में युद्धपोत या फिर पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता था। लेकिन अब चीन ऐसे महाविनाशक बम को अपने हाई स्पीड ट्रेन से भी किसी दुश्मन देश में गिराने की तैयारी में लगा है। ट्रेन से न्यूक्लियर मिसाइल बाहर निकलेगी और चंद सेकंड में वो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए दौड़ पड़ेगी, वो भी जानलेवा रफ्तार के साथ। चीन की ऐसी ट्रेन को डूम्सडे एक्सप्रेस यानी कयामत एक्सप्रेस का नाम दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। एटम बम का ऐसा इस्तेमाल न पहले कभी हुआ, न कोई करना चाहेगा। लेकिन जिनपिंग की प्लानिंग का ये अहम हिस्सा है, वो हिस्सा जिसकी वजह से चीन को दुनिया का परमाणु जखीरे वाले भंडार के तौर पर तब्दील कर देगा। बेहद खुफिया रहस्य की तरह छिपा हुआ दुश्मन पर परमाणु बम गिराने वाला यह चीन का सबसे बड़ा सीक्रेट प्लान है। हमारे पड़ोसी मुल्क में शी जिनपिंग के ऑर्डर पर इसका काम फुल स्पीड से जारी है। इस खतरनाक प्लान के साथ ही चीन अपने देश के किसी भी हिस्से से परमाणु बम से अटैक करने की क्षमता हासिल करने में लगा हुआ है। जिनपिंग ने इस प्लान के तहत दुनिया में ऐसी तबाही लाने का मंसूबा पाल रखा है जिसका कोई और छोर नहीं होगा, जिसका कहर आने वाली नस्लें भुगतेंगी। जानना चाहते हैं आखिर कैसे? तो सुनिए। चीन हाई स्पीड ट्रेन से न्यूक्लियर अटैक की क्षमता को हासिल करने में लगा है। हाई स्पीड ट्रेन की मदद से चीन अपने परमाणु हथियारों को देश के किसी भी हिस्से में रख सकेगा। हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए न्यूक्लियर हथियारों को चीन में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ चीन के किसी भी इलाके में एटम बम को लॉन्च किया जा सकेगा। चीन के इस सीक्रेट प्लान को अगर दूसरी भाषा में कहें तो चीन ने कयामत की ट्रेन तैयार कर ली है। यानी जिस वक्त दुनिया रूस और यूक्रेन की भिड़ंत में उलझी हुई है, उस वक्त पुतिन के पड़ोसी उसके दगाबाज दोस्त ने दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाने का काम किया है। चीन में तैयार हुई परमाणु तबाही वाली कयामत एक्सप्रेस बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसमें चीन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल फिट करने वाला है और इसके जरिए बीजिंग के एक इशारे पर चीन की बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आएगी और दुश्मन के ठिकाने परमाणु बमों से निस्तेनाबूद होते जाएंगे। चीन की हाई स्पीड ट्रेनों में यात्रियों की जगह अब परमाणु हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। चीन जहां चाहेगा, जब चाहेगा एटम बम दाग सकेगा। ये कैसे होगा, अब इसे भी समझ लीजिए।
चीन की कयामत एक्सप्रेस में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल फिट की जाएगी। तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजिंग से जिनपिंग के कमांडर इन चीफ को डायरेक्ट मैसेज दे दिया गया है। बुलेट ट्रेन दौड़ती जाएगी और दुश्मन के ठिकाने परमाणु बमों से नेस्त नाबूद होते जाएंगे। दावा है कि चीन अपनी हाई स्पीड ट्रेन से परमाणु मिसाइल लॉन्च करके अमेरिका के साथ साथ यूरोप को अपनी जद में ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु मिसाइल से लैस ट्रेन चीन के विशाल इलाके में घूमती रहेगी, जिसके चलते दुश्मन को उसे ट्रैक करना और नष्ट करना करीब करीब नामुमकिन होगा। चीन हाई स्पीड ट्रेन पर जिस अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को तैनात कर रहा है उसका नाम है DF-41। चीन की DF-41 मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर है। ये 80 फीट लंबी है। वजन करीब 80 टन है। ये मिसाइल 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ दुश्मन देश पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल के जरिए एक साथ 10 परमाणु हथियारों से अटैक किया जा सकता है। चीन के रेल आधारित परमाणु बमों के रिसर्च प्रमुख यिन जिहोंग के मुताबिक आधुनिक मिसाइलें बोगी के अंदर फिट हो जाती हैं, लेकिन जब ये दागी जाती है तो इतना थ्रस्ट पैदा होता है कि इसका वजन ट्रेन के अधिकतम लोड क्षमता से 2 से 4 गुना ज्यादा हो जाता है। मॉडिफाइड ट्रेन लॉन्च के दौरान टिक सकती है, लेकिन फायरिंग के दौरान दबाव का असर ट्रैक और उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा। इससे उसको भारी नुकसान पहुंच सकता है। एक ICBM मिसाइल से इतनी ज्यादा ताकत निकलती है कि जो जमीन में 8 मीटर तक घुस सकती है। चीन के नए परीक्षण में ये समस्या भी हल हो गई है। नतीजा ये है कि चीन अब हाई स्पीड ट्रेन से परमाणु बम वाली मिसाइल छोड़ने में सक्षम हो गया है। ऐसा इसीलिए भी मुमकिन हुआ क्योंकि DF-41 मिसाइल 80 फीट लंबी और 6.5 फीट चौड़ी है। वहीं चीन की सभी हाई स्पीड ट्रेन करीब 88 मीटर लंबी और 10 फीट चौड़ी होती है, जिसमें DF-41 मिसाइलों को आसानी से फिट किया जा सकता है। हालांकि चीन के मोबाइल वर्जन वाला परमाणु बम प्लान नया नहीं है। चीन इसकी तैयारी सालों से कर रहा है। माना जाता है कि चीन परमाणु बमों की सिर्फ तादाद बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक तरीके से सुरक्षित रखने की तैयारी में भी युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि चीन ने परमाणु हथियारों को ले जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन क्यों बनाई? ट्रेन के जरिए न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट और लॉन्च करने के पीछे चीन का मकसद क्या है? इसका जवाब है चीन के गुप्त परमाणु ठिकाने, जहां वो अपने परमाणु हथियारों को 7 तालों में बंद रखता है। वो इलाका चीन के शानडोंग प्रांत में पड़ता है। तबाही का ये सारा सामान चीन के क्विंजो शहर से दक्षिण में पहाड़ की तलहटी में छिपा कर रखा गया है। साल 2016 से ही चीन ऐसी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है जो हाई स्पीड ट्रेन से लॉन्च हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि बुलेट ट्रेन से मिसाइल दागने के पीछे चीन का मकसद है क्या? क्या ये नए तरह की युद्ध स्ट्रैटेजी है या फिर चीन की कोई चालबाजी? दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। चीन ने अब हवा और जमीन से लेकर समंदर की अतल गहराई से भी न्यूक्लियर बम फोड़ने का दम हासिल कर रखा है। लेकिन अब चीन का फुल फोकस हाई स्पीड ट्रेन से परमाणु बम लॉन्च करने की क्षमता हासिल करने पर है।
चीन ने इससे पहले दिसंबर 2016 में अपनी TF-41 ICBM मिसाइल के रेल मोबाइल वर्जन का सफल परीक्षण किया था, जो एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकते हैं। यानी एक तो रडार को मात देने वाली चीनी मिसाइल जिसमें एटम बम लोड होता है, और दूसरी चलती फिरती ट्रेन, मतलब फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ अचूक निशाना। इतना ही नहीं, रेल के जरिए लॉन्च की जाने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल से भी बदला जा सकता है। एक सच ये भी है कि चीन ने आसमान में, पानी में, जमीन पर चाहे जितनी ताकत जुटा ली हो, लेकिन अमेरिका और रूस के मुकाबले उसके पास परमाणु बमों की तादाद बहुत कम है। माना जाता है कि चीन के पास ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 परमाणु हथियार हैं। चीन की मंशा 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने की है। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। ये पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रडार हैं, जो धरती का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। यानी चीन की चाहत है कि वो दुनिया का चौधरी होने का खिताब पाए। उसे अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए अब चालबाजियां तो करनी ही होगी। जिनपिंग जब से सत्ता में आए हैं यही कर रहे हैं। हालांकि मोबाइल वर्जन वाले परमाणु बम छोड़ने की तकनीक कोई नई नहीं है। चीन इसमें आज लीड करना चाहता है, लेकिन रूस ने इस तरह का वर्जन बहुत पहले तैयार कर लिया था। उन्नीस 1980 के दशक में रूस ने सबसे पहले इसका सफल परीक्षण किया। अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रेन की बोगियों में रखने लायक बनाया। इसके लिए रूस ने RT-23 मोलोडेट्स मिसाइल को उसके मुताबिक बनाया। ये मिसाइल 2 से 4 मीटर लंबी होती है, 6800 किलोमीटर दूर टारगेट को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल 550 किलोटन न्यूक्लियर वायर हेड लेकर फायर होती है। परमाणु हथियारों से जुड़ा एक सर्वमान्य फार्मूला है, जिस देश की मिसाइल प्रणाली जितनी अत्याधुनिक होगी, उस देश के पास एटम बम फोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा होगी। लेकिन परमाणु बम फोड़ने से ज्यादा ताकत हासिल करने का, उसे दुनिया में प्रदर्शित करने का तरीका भी होता है। लिहाजा अटैक में इसका इस्तेमाल करने से ज्यादा इसे दूसरे देश से छिपा कर रखने की चुनौती बहुत बड़ी होती है। चीन इसी ओर काम कर रहा है और हाई स्पीड ट्रेन में परमाणु हथियार रखने का प्लान चीन की उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन और रूस की जंग से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। महायुद्ध के बीच यूक्रेन के मददगार देशों को पुतिन की बड़ी चेतावनी। पुतिन ने कहा, यूक्रेन को हथियार देने से लंबा खिंचेगा युद्ध। यूरोप के देश बल्गेरिया, मॉन्टेनेग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के लिए अपने एयर स्पेस किए बंद। लावरोव करने वाले थे सर्बिया का दौरा। यूक्रेन का सेवेरोडोनेत्स्क के आधे इलाके पर फिर कब्जे का दावा। लुहांस्क का राज्यपाल का दावा, कीव की सेना ने पुतिन के फौजियों को पूरे शहर पर कब्जा करने से रोका। यूक्रेन ने रूस पर लुहांस्क के मुख्य चर्च को जलाने का लगाया आरोप। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने जंग की शुरुआत से अब तक 113 गिरजाघरों को किया तबाह। कीव में रूसी गोलीबारी के बाद खंडर में तब्दील हुए रेलवे की कई इमारतें। हमले में एक शख्स के जख्मी होने की खबर। यूक्रेन का रूस पर बड़ा दावा। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने ज़ापोरिज़िया इलाके में रूसी लड़ाकू विमान सुखोई Su-25 को मार गिराया।
यूक्रेन की तरफ से रूस के घातक कामों K-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का वीडियो किया गया जारी। यूक्रेन का दावा, हेलीकॉप्टर में सवार 2 रूसी जवानों की मौत। कीव के पास रूस ने पश्चिमी देशों के T-72 टैंकों को तबाह करने का किया दावा। रूस के इस मिसाइल हमले का वीडियो भी आया सामने। उसमें रूस की लंबी रेंज की मिसाइलें टैंकों को तबाह कर दी गई। यूक्रेन युद्ध में रूस को एक और बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। खबर है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के 11वें जनरल की मौत हो गई है। युद्ध क्षेत्र में पहुंचे ज़ेलेंस्की। सेवेरोडोनेत्स्क में सैनिकों से मिले, सैन्य रणनीति पर की चर्चा। युद्ध क्षेत्र में पहुंचे ज़ेलेंस्की। यूक्रेन युद्ध में रूस को एक और बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। खबर ये मिल रही है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के 11वें जनरल की मौत हो चुकी है। ये कोई आम जनरल नहीं, बल्कि ये रूस की 29वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ भी थे। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने डॉनबास में घात लगाकर हमला किया था, जिसमें रूसी जनरल रोमन कुतुजोव की मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आंकड़ा अभी तक है कि 49 जनरल्स की मौत हो चुकी है। ज़ेलेंस्की का मिशन जनरल। यूक्रेन सेना की एक बड़ी साजिश कामयाब हुई है। यूक्रेन ने जंग में उतरे एक और रूसी जनरल को निशाना बनाया है। खबरों के मुताबिक डॉनबास में इस जनरल को घात लगाकर मारा गया। यूक्रेन के छापामारों ने घात लगाकर उनकी गाड़ी पर हमला किया और इस हमले में रूस का ये दमखम वाला जनरल बच नहीं पाया। रूस की न्यूज एजेंसियों ने मौत की पुष्टि की है, लेकिन रूस का रक्षा मंत्रालय इस मौत पर चुप्पी साधे हुए है। क्रोध में पुतिन के कमांडर। मारे गए रूसी जनरल की पहचान मेजर जनरल रोमन कुतुजोव के रूप में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजर जनरल रोमन कुतुजोव 29वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे। यूक्रेन के साथ युद्ध में मारे जाने वाले ये रूस के 11वें जनरल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में मरने वाले कुतुजोव इस तरह के पहले उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी हैं। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध में 49 कर्नल भी मारे जाने की खबर है। इससे पुतिन की सेना का क्रोध बढ़ गया है। रूस की सेना बड़े हथियारों से भी हमले कर रही है। कादिरव का करीबी भी ढेर। वहीं कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने अपनी सेना के एक और अधिकारी को खो दिया था। डेली मेल की खबर के मुताबिक डॉनबास में मारे गए रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ाउर दिमाएव चेचन कमांडर रमजान कादिरव के करीबी थे और वो रमजान कादिरव की स्पेशल बटालियन के साथ मिलकर डॉनबास में जंग लड़ रहे थे। लेकिन यूक्रेन की सेना की भीषण बमबारी ने उनकी जान ले ली। बताया गया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ाउर दिमाएव का काफिला डॉनबास के एक इलाके से जा रहा था, लेकिन उसी वक्त वहां यूक्रेन की सेना की तरफ से दागा गया गोला आकर गिरा, जिसकी चपेट में आकर ज़ाउर दिमाएव समेत 4 लोगों की मौत हो गई। यानी जंग में 100 दिनों के अंदर पुतिन ने बहुत से टॉप कमांडर खो दिए और उनमें से एक ज़ाउर दिमाएव रमजान कादिरव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इसी वजह से डॉनबास में ज़ाउर कादिरव की फौज के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना से मोर्चा ले रहे थे। जनरलों पर पुतिन का प्रेशर। यूक्रेन की जंग में उतरे रूस के जनरल दबाव में बताए जा रहे हैं। उन पर लक्ष्य को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रेशर है, इसीलिए रूस के जनरल भी जंग के मैदान तक पहुंच रहे हैं। इसी बीच वो यूक्रेन की ओर से छापामार युद्ध लड़ रहे सैनिकों की चपेट में आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में कई जनरलों पर पुतिन के क्रोध की गाज गिर चुकी है। 2 दिन पहले ही पुतिन ने अपने 5 जनरलों और 1 पुलिस अधिकारी को निकाल दिया है। माना जा रहा है कि पुतिन अपने इन जनरलों के काम से खुश नहीं थे। यूक्रेन में इनसे जैसी उम्मीद थी उस पर ये खरे नहीं उतरे। इस बीच रूस की ओर से साफ हो गया है कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उनका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है।
डॉनबास की लड़ाई अंतिम चरण में बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के ज्यादातर जंगी ठिकानों को तबाह कर दिया है। रूस का करीब 90% इलाकों पर कब्जा हो चुका है, लेकिन सबसे भीषण जंग डॉनबास के औद्योगिक शहर सेवेरोडोनेत्स्क में चल रही है। यूक्रेन की सेना भी वहां मजबूती से लड़ रही है, लेकिन रूस का दावा है कि उनकी सेना यूक्रेन के लड़ाकों को कुचल रही है, जबकि यूक्रेन की मीडिया ने शहर में छिड़ी जोरदार लड़ाई का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से टक्कर लेते दिखाई दिए। वहां शहर के भीतर हर तरफ बमों के धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। यानी डॉनबास में रूस की सेना को अभी भी कड़ी टक्कर मिल रही है और यूक्रेन की सेना की रणनीति कई क्षेत्रों में बदली है। कहीं सीधी लड़ाई चल रही है तो कहीं छापामार युद्ध चल रहा है, तो कहीं ज़ेलेंस्की की सेना के टारगेट पर रूस के बड़े सैन्य अधिकारी हैं, ताकि रूस की सेना के मनोबल को तोड़ा जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध क्षेत्र में उतर चुके हैं और अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। युद्ध स्ट्रैटेजी पर सैनिकों के साथ चर्चा भी की। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो यूक्रेन के एक शहर का है, जहां इस वक्त सबसे भीषण जंग की स्थिति है। कहा यह जा रहा है कि दोनों सेनाओं के बीच कई जगह आमने सामने की जंग हो रही है और मजबूती से सेना डटी हुई। हालांकि डॉनबास के ज्यादातर क्षेत्रों में रूस का कब्जा बताया जा रहा है, लेकिन सेवेरोडोनेत्स्क की लड़ाई काफी अहम मानी जा रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच वार पलटवार का यह दौर है, जहां कोई किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहता। यूक्रेन में भयंकर जंग के बीच रूस ने एक बार फिर दावा किया है कि अमेरिका रूस को जैविक हथियारों के चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। जंग शुरू होने के पहले महीने में ही रूस अमेरिका पर ऐसे आरोप लगा चुका है। रूस ने दावा किया था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए फंड भेज रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन 3 महीने के बाद रूस ने फिर वही बात कही। अब जैविक हथियारों की होगी जंग। रूस का अमेरिका पर आरोप। यूक्रेन में बाइडेन की लैब। यूक्रेन की धरती पर पिछले 100 दिनों से जंग लड़ रहे रूस ने एक बार फिर दावा किया है कि अमेरिका रूस को बंदूक और बम जैसे हथियारों से नहीं, बल्कि बैक्टीरिया और वायरस जैसे जैविक हथियारों के शिकंजे में फंसाने की तैयारी कर रहा है। इस बार तो उसका डर 2 गुना हो चुका है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि हथियारों से लड़े तो वो जीत जाएंगे, लेकिन जैविक हथियारों से जीतना करीब करीब नामुमकिन है। जंग शुरू होने के पहले महीने में ही रूस अमेरिका पर ऐसे आरोप लगा चुका है। रूस में इस हमले पर बैठक भी हुई, क्योंकि वहां के वैज्ञानिकों का दावा है कि अमेरिका रूस के चारों तरफ प्रयोगशालाओं की बेल्ट बना रहा है और इसके लिए वो यूरोप के देशों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें यूक्रेन भी शामिल है, जहां की राजधानी कीव में उनका जैविक हथियार बनाने का मुख्य कार्यक्रम चल रहा है। मतलब रूस का मानना है कि कीव वो जगह है जहां से अमेरिका रूस को जैविक हथियार के शिकंजे में फंसाने की प्लानिंग कर रहा है। वैसे अमेरिका और यूक्रेन के बीच जैविक हथियारों को फैलने से रोकने के लिए समझौता हुआ था और दोनों देशों ने 2005 में कसम खाई थी कि वो ना तो जैविक हथियार बनाएंगे और ना ही बनाने वालों को बख्शेंगे। लेकिन रूस को लग रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन हाथी की तरह हैं, जिनके दिखाने के दांत दूसरे और खाने के दांत दूसरे हैं, यानी कि दोनों कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। रूस के वैज्ञानिक 2 टूक बोल रहे हैं कि रूस को जैविक हथियार के जाल में फंसाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
что они не просто занимались подготовкой, но и Украина использовала такого рода. रूस का ये खौफ यूं ही नहीं है। वो समझ रहा है कि इस बार उनके देश में जैविक हथियार चले या यूं कहें कि खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस फैले तो उसे बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि ये कम समय में बड़े इलाके में तबाही मचाएंगे और लोग बम या मिसाइल से नहीं बल्कि बीमारी से मारे जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि जैविक हथियार होता क्या है। वो हथियार होते हैं जिसमें जहरीला गैस या फिर जहरीले पदार्थ से हमला किया जाता है, वार किया जाता है और ये इंसानों की त्वचा, आंखों, सांस की नली और फेफड़ों को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन में बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो इंसानों में इन्फेक्शन फैलाने में बेहद कारगर साबित होते हैं। बायोलॉजिकल वेपन बिना धमाके के किसी देश को तबाह कर सकते हैं और ये लोगों को अपंग करने में माहिर है या इनकी जान भी ले सकते हैं। और अब आपको बताते हैं जैविक हथियारों पर पुतिन के दावे के पीछे का आधार क्या है। आखिर क्यों पुतिन अमेरिका पर लगाए गए खतरनाक हथियारों वाले आरोपों पर अब भी टिके हुए हैं? क्या पुतिन ये सब युद्ध को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं या फिर उनके दाव में वाकई कोई दम है? रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अमेरिका 1991 से ही इस काम में जुटा हुआ है और खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया बना रहा है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में अमेरिका ऐसे बैक्टीरिया और वायरस के खतरनाक स्ट्रेन बना रहा है जो सोवियत संघ के समय से वहां मौजूद हैं, क्योंकि उसे लगता है कि सोवियत संघ के समय से ही यूक्रेन ने अमेरिका तक खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया के सैंपल पहुंचा दिए थे और अब अमेरिका उन्हीं सैंपल का इस्तेमाल कर रहा है और क्यू की प्रयोगशाला में उनके अलग अलग स्ट्रेन बना रहा है। रूस ने दावा किया कि वो जो भी जानकारी दे रहा है वो एकदम सही है और अमेरिका नियमों को तोड़कर खुलेआम दुनिया भर में जैविक हथियारों के सैंपल घुमा रहा है। और ये रूस के लिए परेशान करने वाली बात है। उनका आरोप है कि अमेरिका झूठ बोलकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। रूस ने दावा किया कि अमेरिका ने जो साजिश रची उसे पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि वो जैविक हथियार इस तरह से चलाएगा कि लगेगा कि प्राकृतिक महामारी आई है। मतलब दुनिया को ये महसूस होगा कि लोग मौसम बदलने से बीमार पड़ रहे हैं। रूस ने ये आरोप भी लगाया है कि अमेरिका रूस में बायो टेररिज्म फैलाने वाला है और इस काम में 1998 के बाद से क्यू की कई एजेंसियां जुटी हुई हैं जो वहां नाम बदल बदल कर काम करती हैं। ये एजेंसियां रूस और यूक्रेन के लोगों के काफी हद तक एक जैसे होने का फायदा उठाने की प्लानिंग कर रही हैं और क्यू की प्रयोगशालाओं में एंथ्रेक्स और क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर फैलाने की तैयारी कर रहा है और ऐसे बैक्टीरिया और वायरस के बारे में स्टडी कर रहा है। रूस के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि 1998 से पहले यूक्रेन में चल रही अमेरिका की एजेंसियों को स्पेशल वेपन एजेंसी कहा जाता था। मतलब ऐसी संस्था जहां कुछ खास तरह के हथियार बनते हैं। रूस ने दलील दी है कि अमेरिका की एजेंसी के नाम में ही बहुत कुछ छिपा है, क्योंकि उसे लगता है कि नाम की वजह से उसके काम का अंदाजा लग जाता है और इसी वजह से अमेरिका ने उसका नाम बदलकर द यूएस आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑन इन्फेक्शियस डिसीजेज रखा है। लेकिन रूस ने साफ साफ बोल दिया कि अमेरिका ने केवल अपनी संस्था का नाम बदला, काम नहीं। अपनी बात साबित करने के लिए उसने आंकड़े भी दिए और दावा किया कि अमेरिका ने खार्किव, लीव, ओडेसा और कीव से 4000 लोगों का सैंपल लिया जिन पर वो हंता वायरस का प्रयोग करेगा। रूस के मुताबिक इन शहरों में 400 और लोगों के सैंपल भी लिए गए जिन पर क्राइमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर के वायरस का टेस्ट होगा। रूस इससे पहले भी अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार करने वाली लैब को आर्थिक मदद देने का आरोप लगा चुका है, लेकिन तब उसने इतने आंकड़े नहीं दिए थे और ना ही ये बताया था कि बाइडेन के वैज्ञानिक कौन कौन से बैक्टीरिया और वायरस को अपना हथियार बनाएंगे। लेकिन अब की बार रूस पूरी तैयारी से सामने आया। इस बार उसका डर भी बड़ा है, क्योंकि यूक्रेन समेत यूरोप के ज्यादातर देशों के साथ उनका 36 का आंकड़ा है और अमेरिका उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। वो यूक्रेन और रूस की सीमा से लगने वाले उनके दुश्मन देशों में जैविक हथियार बनाकर रूस को थोड़े समय में ही चित कर सकता है।
लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस फैलने के बाद अमेरिका पहला देश था जिसने चीन पर उंगली उठाई थी, क्योंकि चीन पर आरोप लगा था कि उसने अपनी वुहान लैब से ऐसा वायरस बनाया जिसने दुनिया भर में मौत का तांडव किया। ऐसे में रूस ने अमेरिका पर सवाल उठाकर उसका दांव पलटने की कोशिश की है, क्योंकि अगर इस बात पर मुहर लग गई कि बाइडेन पुतिन के देश में बैक्टीरिया और वायरस से हमला करेंगे तो उनकी खूब थू-थू होगी। समंदर में बढ़ रही हलचल की वजह से चीन और जापान के बीच भी नई जंग की तलवार खिंच रही है। इंडो पैसिफिक सागर में जापान के युद्धपोत भेजने शी जिनपिंग इतने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने जापान को सीधे सीधे अंजाम भुगतने की धमकी दी है। यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति पुतिन की हुंकार। राष्ट्रपति पुतिन का नया अल्टीमेटम। पश्चिमी देशों को राष्ट्रपति पुतिन की वार्निंग। जंग पर पुतिन सीरियस। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्से में हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने नए टारगेट चुन लिए हैं। राष्ट्रपति पुतिन के फरमान के बाद कभी भी रूस की मिसाइलें कहां तबाही मचाएंगी ये कोई नहीं जानता। आखिर रूस और यूक्रेन के बीच 100 दिन से जारी जंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गुस्सा आ गया? आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों पर फिर नाराज हो गए हैं? इससे पहले कि हम आपको राष्ट्रपति पुतिन की पश्चिमी देशों से नाराजगी की वजह बताएं, उससे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से की वजह बनी है। मैदाने जंग में अमेरिकी M224 60 mm मोर्टार से तबाही मचाती यूक्रेन की सेना। स्किफ ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंक को नष्ट करता वीडियो। स्टुगना P मिसाइल से रूसी टैंक को तबाह करने का वीडियो। अमेरिकी जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी फोर्स को निशाना बनाने का वीडियो। यूक्रेन की सेना का रूसी फौज के एक ट्रक और गोला बारूद के स्टोर को नष्ट करने का वीडियो। MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस की सेना पर हमले की तस्वीरें। दरअसल ये वो तमाम तस्वीरें और वीडियो हैं जिसकी वजह से रूस की सेना को यूक्रेन की जंग के दौरान अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। और अब ऐसी तस्वीरें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बनती जा रही हैं। लिहाजा राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन को उसके सहयोगी देशों ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दी तो रूस उन लक्ष्यों को निशाना बनाएगा जिन पर उसने अभी तक हमला नहीं किया है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक यूक्रेन को हथियार देने का मतलब है पश्चिमी देश इस जंग को लंबा खींचना चाहते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ने ये नहीं बताया कि उनके निशाने पर वो कौन से नए टारगेट हैं जिन पर रूस हमला कर सकता है। शनिवार को एक रूसी चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यूक्रेन में रूस की सेना के स्पेशल ऑपरेशन को जायज ठहराया। पुतिन के इस बयान से यह तय माना जा रहा है कि यूक्रेन में जारी रूसी सेना का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अभी बंद होने वाला नहीं है। रूस की सरकारी RIA समाचार एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने 4 जून को प्रसारित एक इंटरव्यू में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई बातें कही। उन्होंने यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले हथियारों पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, रूस आसानी से इन हथियारों का मुकाबला कर रहा है और पहले ही दर्जनों हथियारों को नष्ट कर चुका है।
4 जून को रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका समेत उन पश्चिमी देशों को यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें और दूसरे हथियार न देने की ताकीद करते हैं और 5 जून को रूस एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला शुरू कर देता है। 5 जून की सुबह एक बार फिर रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया। एक के बाद एक हुए 4 धमाकों ने राजधानी कीव को थर्रा कर रख दिया। कीव पर हुए इस हमले के बाद यूक्रेन की सेना अलर्ट पर है। राजधानी कीव के दार्निस्ता कार रिपेयर प्लांट पर हुए इस हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। कीव पर हुए इस हमले के बाद एक बार फिर लगता है कि